तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 में यूनिट 4 के कम्युनिकेबल डिजीज के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में हम पढ़ते हैं आज ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। तो ट्यूबरकुलोसिस इज ए पोटेंशियली fatal contagious disease that can affect almost any part of the body but mainly an infection of the lungs। तो ट्यूबरकुलोसिस जो कि कॉन्टैक्ट से फैलने वाली बीमारी है जो कि बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट करती है, लेकिन ये जो मेनली जो इसका टारगेट और ये मेनली जो अफेक्ट करती है कर तो वो सारे पार्ट को कर सकती है, लेकिन मेनली ये लंग्स को अफेक्ट करती है। और ये जो ट्यूबरकुलोसिस है वह दो वर्ड से मिलकर बना है, लैटिन वर्ड ट्यूबरक्ली एंड ओसिस। ट्यूबरक्ली मतलब राउंड नोड्यूल स्वेलिंग एंड ओसिस मतलब कंडीशन। इसके जो कॉजेटिव एजेंट रहते हैं ह्यूमन में वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रहता है और एनिमल्स में माइकोबैक्टीरियम बोवाइस रहता है। और इसके जो अदर कॉजेटिव एजेंट्स हैं वह है माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकेनम, माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम एवियम, माइकोबैक्टीरियम एवियाफिटिकम। अब क्लासिफिकेशन इसके दो टाइप पे होते हैं, पल्मोनरी टीबी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी के दो टाइप्स हैं, प्राइमरी डिजीज और सेकेंडरी डिजीज। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज के 10 टाइप्स हैं, जिसमें है लिम्फ नोड टीबी, प्लूरल टीबी, टीबी ऑफ अपर एयरवेज, स्केलेटल टीबी, जेनाइटो यूरिनरी टीबी, मिलियरी टीबी, पेरिकार्डियल टीबी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस एंड लेस कॉमन फॉर्म्स। अब एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो यह एशिया में 59%, अफ्रीका में 26%, ईस्टर्न मीडियाटेरियन रीजन में 7.7%, यूरोपियन रीजन में 4.3% और रीजन ऑफ द अमेरिका का 3% है। और यह स्प्रेड होता है जो कि अगर कोई बिना माउथ को बिना कवर किए कफ कर देता है तो उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो फैलने लगते हैं। और क्राउडेड प्लेसेस में जहाँ पर पुअर वेंटिलेशन रहती है तो कोई खांसता है तो वो वहाँ पर फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और तीसरा है स्पीटिंग एवरीवेयर, कि कहीं भी वो छींक रहा है खांस रहा है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वह स्प्रेड हो रहे हैं। सिम्टम्स है परसिस्टेंट कफ, चेस्ट पेन, कफिंग विथ ब्लडी स्पूटम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, यूरिन डिस्कलरेशन, क्लाउडी एंड रेडिश यूरिन, फीवर विथ चिल्स, फटीग। और टीबी कई सारे टाइप है, उसके बेस पर ये सिम्टम्स हैं कुछ, जैसे चेस्ट पेन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, बोन एंड जॉइंट फाइट्स, जेनेटिक यूरिनरी ट्रैक्ट एंड कफ विथ ब्लड, ये सब हो गया। टाइप्स बात करें तो पल्मोनरी टीबी का जो है वह प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस और सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस था। तो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस का मतलब ये हो गया कि वो प्रीवियस कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, वो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस हो। और सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है उसके बाद ये ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हो गया तो वो सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस हो गया। अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में बात करें तो 20% ऑफ पेशेंट ऑफ टीबी परसेंट अफेक्टेड साइट्स इन बॉडी आर। तो 20% जो टीबी पेशेंट है उनके बॉडी पार्ट्स जो अफेक्ट करते हैं, तो लिम्फ नोड टीबी में है वह ज़्यादातर HIV इन्फेक्टेड पेशेंट में देखा जाता है। और इसके जो सिम्टम होते हैं वह पेनलेस स्वेलिंग हो जाती है एंड सुप्राक्लेविकल हो जाता है। प्लूरल टीबी में जो कि है वो प्लूरा में होता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेनेट्रेशन होता है। और टीबी ऑफ अपर एयरवे में लैरिंग्स, फेरिंग्स और एपिग्लॉटिस जो इन्वॉल्व होती है और इसकी सिम्टम्स है डिस्फेजिया, क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ। जेनेटिक यूरिनरी टीबी में 15% ऑफ ऑल एक्स्ट्रा पल्मोनरी केसेस एंड इसका जेनेटिक यूरिनरी का कोई भी पार्ट इसमें अफेक्ट हो सकता है। और सिम्टम्स है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, डाइसूरिया, हिमेचूरिया। स्केलेटल टीबी में वेट वेयरिंग पार्ट लाइक स्पाइन और हिप वगैरह कवर होते हैं। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी में GI ट्रैक्ट का कोई भी पार्ट अफेक्ट होता है, इन्वॉल्व होता है। और इसका जो सिम्टम्स है वह एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वेट लॉस है। टीबी मेनिंजाइटिस एंड ट्यूबरकुलोमा में 5% है वह एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का होता है। और टीबी पेरिकार्डाइटिस में 1 to 8% ऑफ ऑल एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केसेस। मिलियरी और डिसइन्वेंटेड टीबी में हिमेटिजिनस स्प्रेड ऑफ ट्यूबरकुलाई का है, वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड की वजह से हो जाता है। और लेस कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में यूबीआईटिस, पेनोफिलामेंटिस, पेनफुल हाइपरसेंसिटिविटी रिलेटेड 5 वेंट्रिकुलर कंजक्टिवाइटिस। अब डायग्नोसिस इसकी होती है बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट और स्पूटम कल्चर टेस्ट से। तो बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट में झील नीलफेल स्टेन और यूरामाइन स्टेन होता है। स्पूटम कल्चर की बात करें तो लोवेस्टाइन जेनसन सॉलिड मीडियम 4 to 18 वीक्स, लिक्विड मीडियम 8 to 14 डेज एंड एगर मीडियम 7 to 14 डेज का होता है।
इसके अलावा चेस्ट एक्सरे होता है और लो सेंसिटिविटी टेस्ट भी होता है, AFB वगैरह होता है। और एक है ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट, जिसमें स्किन के लोअर ऑ में कुछ इंजेक्ट फ्लूइड करते हैं और वो अपने अगर सिम्टम्स रहेंगे तो वो इसका साइज के हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा और इसका जो 48 to 72 आवर्स बाद देखते हैं। अब अदर बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन जैसे CBC कराएं और प्रोटीन टेस्ट कराएं। और प्रिवेंटिव मेजर्स इसके हैं, मास्क है, BCG वैक्सीन है, रेगुलर मेडिकल फॉलोअप है, आइसोलेशन है, वेंटिलेशन, नेचुरल सनलाइट और UV जर्मोफाइडल इरिडेशन है। प्रिवेंशन में पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, इम्यूनाइजेशन है और हेल्दी लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट। BCG वैक्सीन एक इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो BCG वैक्सीन के बारे में ये आप देख सकते हैं, लिखा है कि इसका फुल फॉर्म होता है वेस्ली कैलमेट ग्यूरिन, और जो कि 1921 में इसका फर्स्ट यूज हुआ था और ये 15 से 20 ईयर्स तक को प्रोटेक्ट करती है और ये 0.1 ml इंट्राडर्मली दिया जाता है। मैनेजमेंट में इसके फर्स्ट लाइन ड्रग्स और सेकेंड लाइन ड्रग्स होते हैं। तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिनिन, रिफापेंटिन, रिफाब्यूटिन, इथेम्ब्यूटाल, पायराजिनामाइड होता है। सेकेंड लाइन ड्रग में साइक्लोफेरिन, एथियोनामाइड, लेवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन एंड जेटाइलोफ्लॉक्सासिन है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है डॉट्स थेरेपी। तो डॉट्स का मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। डॉट मीन्स दैट ए ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर और अदर डिजाइनेड इंडिविजुअल प्रोवाइड्स द prescribed TB drugs and watches the patient swallow every dose. For multi-drug resistant TB, to TB caused by strain of Mycobacterium tuberculosis that are resistant to at least isoniazid and rifampicin, the most effective anti-TB drug. तो जो कि आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन है वह मोस्ट इफेक्टिव एंटी-TB ड्रग है और 3.6% एस्टिमेटेड टू हैव MDR-TB and 50% MDR-TB cases worldwide are estimated to occur in China and India. एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस TB है जो वह है एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस TB is a form of TB caused by bacteria that are resistant to isoniazid and rifampicin as well as any fluoroquinolone at any of the second line anti-TB injectable drugs amikacin, kanamycin or capreomycin, ट्यूबरकुलोसिस एंड HIV। तो ये है वर्ल्ड वाइड द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद बोथ HIV एंड TB इज राइजिंग। द HIV वायरस डैमेज द बॉडी इम्यून सिस्टम एंड एक्सेलरेट द स्पीड एज वी TB प्रोग्रेस फ्रॉम हार्मलेस इन्फेक्शन टू अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। And the estimated 10% activation of dormant TB infection over the lifespan of an infected person is increased to 10% activation in 1 year if HIV infection is superimposed. एपिडेमियोलॉजिकल इम्पैक्ट बढ़ा सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ लेटेंट इन्फेक्शन है, प्राइमरी इन्फेक्शन एंड रिकरिंग इन्फेक्शंस। और डायग्नोसिस ऑफ TB इन पीपल विथ HIV ये लिख सकते हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये डायग्नोसिस कैसे हो सकता है तो चेस्ट एक्सरे वगैरह कराएंगे इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।